आज की कथा में दूसरे दिन की गुरुजी ने ऐसी सुंदर बात बताई जो नियमित रूप से हमारी पूजा पाठ के काम में आ सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि गुरुजी की महाराष्ट्र में कथा चल रही है, शिव भक्त शिव महापुराण कथा, उसमें गुरुजी नियमित रूप से हम सभी को कई उपाय पूजा पाठ की विशेष जानकारी देते हैं। तो उन्हीं को मैं जोड़कर संजोकर जो छोटे छोटे अंश होते हैं आप सभी तक पूर्ण रूप से विश्वसनीय स्वरूप में पहुँचाती हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी जानते होंगे इन दिनों जो है कहीं ना कहीं ऑफिस का काम रहता है, 2-2.5 घंटे नहीं दे पाते हैं कथा को। तो छोटे छोटे अंश जो हमेशा हमारे पूजा पाठ और शिव भक्ति को जोड़ने वाले हैं, भक्त जानना चाहते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। आज गुरुजी ने एक विशेष जानकारी हमारे घर के मंदिर में विराजमान शिवलिंग के बारे में बताई, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है, जहाँ तक गुरुजी कहते हैं आप सभी कोशिश करें कि घर के मंदिर में जब तक कोशिश हो एक ही शिवलिंग आपको रखना है। अगर ऐसी स्थिति है कि एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको लगे कि अब मैं थोड़े समय के बाद घर से जा रही हूँ, थोड़े 10-15 दिन मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा और मेरे घर के शिवलिंग पर जल का अभिषेक कौन करेगा, कहीं मेरे जो लिंग स्वरूप में शिवलिंग विराजमान है वह कहीं अतृप्त ना रह जाए, या किसी भी स्वरूप में वह जो है जल से, हमेशा कहा जाता है ना कि शिवलिंग पर हमेशा जल जो है बूंद बूंद करके बहते रहना चाहिए, समर्पित होने रहना चाहिए, तब यह फलकारी होता है, नहीं तो इसके अशुभ प्रभाव भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सुंदर गुरुजी ने आज बात बताई कि आप सभी को उस शिवलिंग पर आवश्यक रूप से एक बेलपत्र हमेशा के लिए, जैसे घर से बाहर जा रहे हैं जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो एक बेलपत्र अगर आप पूर्ण रूप से शिवलिंग पर संपूर्ण समर्पण की भावना से उस स्थान पर शिवलिंग के ऊपर हमेशा के लिए, जितने दिनों के लिए जा रहे हैं उतने दिन के लिए रख कर चले जाते हैं, तो जलाभिषेक की आवश्यकता नहीं होती। शिवलिंग के ऊपर अगर बेलपत्र रखी रहती है तो वह अपने आप में उस जल से निकलने वाली ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से तृप्त करती है और शांत करने वाली होती है। तो आपके भी मन में यह बात आती है तो यह जानकारी आपके लिए आज विशेष रही होगी और आपके काम आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब बढ़ते हैं दूसरे सरल से जो गुरुजी द्वारा बताए गए कार्य की तरफ। गुरुजी कहते हैं हमेशा अपनी बेटियों से अनुरोध है, बहुत प्रेम पूर्वक यह बात कही है, जो भी भक्त बेटियों की माँ हैं या पिता हैं या स्वयं बेटियां यह सुन रही है तो उन तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कन्यादान के बराबर कोई दान नहीं है। इस कलयुग में सबसे बड़े दान के रूप में इसे जाना जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने ऊपर लगे श्राप से मुक्ति के लिए कन्यादान किया था। कन्यादान के बराबर कोई दान नहीं है। ऐसे में बहन बेटियों से निवेदन है कि कन्यादान का हक अपने पिता से ना छीने किसी भी अवस्था में, भले ही कोई भी अवस्था हो, जरा सी चाउमीन, जरा सा मोबाइल के रिचार्ज के लिए अपने पिता से यह हक ना छीने कि वह आपका कन्यादान न कर पाए। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि गुरुजी ने किस तरफ यह इशारा किया। जो लड़कियां राह भटक जाती हैं उनके लिए खास तौर पर यह इशारा था। तो आप सभी जो लड़के जन भी हैं, लड़कियां भी हैं, इस बात को नोट करते हुए चलिएगा। पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, इस कन्यादान के हक से उन्हें वंचित ना करें। गुरुजी की यह बात कैसी लगी बताइएगा जरूर। इसके बाद गुरुजी कहते हैं क्रोध, जो कि गुस्सा इंसान को खा जाता है, हमेशा ही क्रोध जो है किसी न किसी स्वरूप में नुकसान करता है। भूल कर भी किसी भी स्वरूप में क्रोध करने से बचना चाहिए। साथ ही गुरुजी कहते हैं पशुपति व्रत में या किसी भी व्रत में आपको लगता है मुझसे पूजा पाठ में कोई भूल हो गई है, तो कभी भी मन में यह ना लाएं कि महादेव आप पर क्रोधित हैं, आपके कार्य बिगाड़ेंगे। ऐसा नहीं है। आप महादेव को पिता स्वरूप में पूजते हैं तो पिता अपने बच्चों से कभी रुष्ट नहीं होते, कभी उन्हें श्राप नहीं देते हैं। कोई भी पूजा पाठ आपकी खंडित हो रही है तो मन में डर ना लाएं, बस भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए माफ़ी मांग ले, बस यही पर्याप्त होगा आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो यह भी बहुत सुंदर बात गुरुजी ने कही। साथ ही गुरुजी ने कहा अगर शुगर की बीमारी होती है तो चीनी खाना छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह से शिव भक्ति पर लगे हैं तो बेईमानी करना छोड़ दीजिए। एक तरफ आप बेईमानी कर रहे हैं और एक तरफ शिव भक्ति कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह बीमारी अर्थात बेईमानी की बीमारी बढ़ती जाएगी और आपको शिव भी नहीं बचा पाएंगे। तो यह भी बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। साथ ही गुरुजी कहते हैं राग, द्वेष, क्रोध मन में
गलत भावना अगर आप छोड़ देते हैं ना, तो क्रोध भी स्वयं ही मन कहने का अर्थ है, गुरुजी कहते हैं आम खाएंगे तो आम के ही डकार आएंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि मन में अगर क्रोध भरा है, हिंसा भरी है, गलत भावना, राग द्वेष भरा है, तो क्रोध के रूप में वह निकल के आता है। सबसे पहले मन की सफाई कर लीजिए, गुरुजी कहते हैं क्रोध स्वयं ही मिट जाएगा। तो इस तरह यह बात है। साथ ही गुरुजी ने कहा अपनी बेटियों का घर भर देखते हैं, उसके विवाह के लिए देखते हैं, तो कभी भी संपत्ति मत देखना, बल्कि उस कुल का विचार देखना कि वहाँ बहन बेटियाँ कैसी रहती हैं। अर्थात गुरुजी ने कहा संपत्ति मत देखना, कुल देखना, चेहरा नहीं देखना, उस लड़के का चरित्र देखना, उसका व्यवहार देखना। तीसरा गुरुजी कहते हैं लड़के की संगति देखना, सबसे सुंदर यही रहेगा तुम्हारी बेटी के लिए। तो यह भी बहुत सुंदर बात कही। गुरुजी कहते हैं हमेशा अगर आप भगवान जी शिव का पूजन करते हैं तो आप में शिव और शक्ति की विल पावर होती है कि अंदर से ऐसे मन में भावना होती है कि जो होगा देखा जाएगा, मेरे स्वयंभू इसे संभाल लेंगे। तो यह भी बहुत सुंदर बात गुरुजी ने हम सभी को बताई। साथ ही अमावस्या है 8 मई को और 7 मई को भी आप सभी को गुरुजी द्वारा पिछली कथा में बताए गए कुछ कार्य जरूर से करने चाहिए, वीडियो में जानते हैं। साथ के साथ आज गुरुजी ने कुछ ऐसे विशेष पत्र पढ़े जो कि अपने आप में अद्भुत थे। गुरुजी कहते हैं आप सभी को विशेष तौर पर एक महिला का ऐसा पत्र आया था जो रोग से ग्रस्त थी, उनको गुरुजी ने बेलपत्र दिए वहाँ पर प्रसाद स्वरूप में। एक बच्चा आया था जिसके जो है शारीरिक पीड़ा थी, शरीर में फोड़े फुंसी इत्यादि ऐसी बीमारी थी जो 11 साल में उसका शरीर गल रहा था। वह भी शिव की पूजा, प्रताप, 1 लोटा जल, बेलपत्र की महिमा और रुद्राक्ष जल से ठीक हुई है। पशुपति व्रत का भी उन पत्रों में जिक्र किया गया था। अब जानते हैं विशेष उपाय अमावस्या तिथि का। यह सर्वपित्र अमावस्या अपने आप में अद्भुत है। इस दिन किए गए कोई भी उपाय बहुत खास होते हैं। गुरुजी की पिछले साल की कथा रतलाम में जो हुई थी, उन्होंने बताया था कि हमें इस दिन सत्तू का दान जरूर से करना है। अमावस्या तिथि जिसे सातुड़ी अर्थात सतुवत अमावस्या कहा जाता है, इस दिन आप सभी को महादेव को सत्तू का भोग लगाना है। सत्तू जो कि चना, जौ और गेहूं से बना हुआ होता है, महादेव को समर्पित करना है भोग स्वरूप, औषधि स्वरूप में इसे गुरुजी ने कहा है। श्रीहरि विष्णु को भोग लगाना है, ब्राह्मण देवता को दान में देना है आवश्यक रूप से। जन्म मरण की मृत्यु के बंधन इससे छूट जाते हैं। और साथ ही गुरुजी ने कहा आप भी इसे भोजन स्वरूप जरूर से ग्रहण करें। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष में आवश्यक रूप से कच्चा दूध समर्पित करना है। गुरुजी ने बताया है जल समर्पित करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए 1 दीपक जरूर से लगाएं। साथ के साथ पिछली कथाओं में गुरुजी ने इस महीने किए जाने वाले अर्थात अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में भी बताया। तो आपको कोशिश करनी है कि आवश्यक रूप से आप मटकी का जल अर्थात मटके का मिट्टी के पात्र का जल या दीपक में मिट्टी का ही बना होता है उसमें भी जल डाल सकते हैं। अगर ना हो तो आप उससे शिवलिंग का अभिषेक करें। मिट्टी के जल की महत्वता गुरुजी ने पिछले साल की कथाओं में बताई थी। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि इस अमावस्या पर आप जरूर से करें। अन्न का दान, जल का दान और महादेव के शिवलिंग का परिपूर्ण पूजन अमावस्या तिथि के दिन पितरों को सुख प्रदान करता है। तो कोशिश करें इनमें से कोई एक सरल सा उपाय चुनकर जरूर से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।